हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसके लिए हमें स्टार्ट क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पर सामने है। मैंने मार्कर ले लिया है थोड़ा सा मोटा, जो मुझे करना होगा पतला। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है, जो कि आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। हाँ, तो ये 2:1 का रेशियो है। दैट मीन्स कि अकाउंटेंसी का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फॉर 12th क्लास। सीबीएसई आरबीएसई दोनों आप लोग कर सकते हो, जिससे आप लोग नॉलेज मिलनी चाहिए। नॉलेज अगर मिलेगी तो आप किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। क्या बोल रहा है, द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, आप लोग 11th में पढ़ के आ चुके हो। ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करके, याद है भैया, है ना। ट्रायल बैलेंस को देख के हम एरर्स वगैरह पता लगाते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का एरर है, बाद का एरर है, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये ट्रायल बैलेंस हमें बनाया दिया है, और क्या कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 and a balance sheet as on that date. The following adjustments are made on that date is this: the value of stock on 31st March 2019 was rupees 64,000. Charge depreciation on building at the rate 10%. Provide outstanding rents 2400. Partners are entitled interest on capital 5%, and X is entitled to a salary of रुपीज़ 48,000 पर एनम। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ये अंदर की एक एक नहीं पढ़ी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कब काम आने वाली है, अभी जब मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा तब खुद ही आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल तरीके से देखे। अब सीधे सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रख ही दिया है मैंने। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कर रहा है, ये P&L अकाउंट बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसने बोला ये है कि क्या यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ P&L अकाउंट देन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। में दो ही चीज़ें बनानी है, और एक बैलेंस शीट और इसने पूछी है। लेकिन हमें पार्टनर्स कैपिटल क्या नहीं बनाना, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक परचेज 45,000, ये सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो सिंपल बात है यार, अगर ट्रेडिंग नहीं बनेगा तो P&L कहाँ से बन पाएगा। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पोर्शन पे, जो कि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है। ये हमारा ट्रेडिंग का नेक्स्ट पार्ट है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को होने वाला है जल्दी। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व होने वाले हैं। 2 ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया 3,95,800। ये जो अमाउंट है हमारा 3,95,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये हमारा P&L है। यहाँ से भैया क्या स्टार्ट हो रहा है, जिसने भी 11th पढ़ी है ध्यान से उसको पता होगा कि यहाँ से हमारा P&L स्टार्ट हो रहा है। और ये P&L क्या कह रहेगा हमारा, यहाँ से P&L हमारा स्टार्ट हो गया, कह रहा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमारे यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद टू सैलरीज टू स्टाफ, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। भैया क्या है सारी चीज़ें, ये याद दिला दें आप लोगों को 11th की। ये हैं हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और जिसने भी 11th नहीं पढ़ी है भैया, पहले मेरे 11th के वीडियोस देखो जाकर, तब आपको समझ में आएंगे। आपको कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ सर्च नहीं करना, आपको सीधे मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके धावा बोल दो, जितने भी वीडियोस हैं वहीं सब मिलेंगे, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास नेम के साथ। तो हम बात करेंगे भाई P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। जो मेन कार्यक्रम है वो तो यहीं पे है, क्या कि आपने ये प्रॉफिट निकालना था, जो कि हमारा है 1,96,000। इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके बाद एक्स की सैलरी देनी थी 48,000। हाँ भाई, याद दिलाने की ज़रूरत है क्या, ये देखो क्या थी, याद रख लो भैया, एक्स की सैलरी ये रही 48,000। एक्स इज एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। कैपिटल इन लोगों की दे ही रखी है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, 2,40,000, 3,20,000। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको क्या करना है ना,
कि जैसे कि मैं पहले भी इस तरीके के इलस्ट्रेशन समझा चुका हूँ इसी चैप्टर के, तो वही P&L एप्रोप्रिएशन आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, 12,000, 28,000 आ गया। अब बाकी जो 1,20,000 बचेगा वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 2/3 और 1/3, मतलब 1,20,000 को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/3 में और 1/3 में। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल यहाँ बनेगा नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, अगर कोई भी अकाउंट बनाने के लिए नहीं दे रहा है, नहीं बनाने को कह रहा है, तो उसको आप या तो रफली बना लो, क्या बना लो भैया, रफ में जाकर बना लो, या फिर हमने थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाया ना तो एग्जामिनर भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। वर्किंग नोट में आपको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना होगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जो भी मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस कर रहा हूँ उनमें सिर्फ मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, बाकी सारे आपको क्या करना है, मेरे इलस्ट्रेशंस हैं और इसमें बुक में भी दे रखा है कि 1 to 79 जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें अनसॉल्व, वो सारे पिछले इलस्ट्रेशंस के ब्याह पर हैं। तो मैंने पूरे इलस्ट्रेशंस में इन चीज़ों को समझा चुका हूँ। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट अगर किसी को नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन वो भूल ही जाए कि उसको आ पाएगा। तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कहाँ सीखे हम सर जाके, तो भैया वो 11th में सीखनी थी, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, तो उसको पहले जाकर देख लो तो आपको ये सब कुछ आ जाएगा। कैश इन हैंड, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी असेट्स होंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, एक्स कैपिटल, अब ये ड्राइंग स्लैश करनी होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना होता है, सैलरी ऐड करनी होती है, नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है। वाइस कैपिटल अलग कैलकुलेट करेंगे, वाइस कैपिटल में सिर्फ ड्राइंग लेस करिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करें, नेट प्रॉफिट ऐड करा है, क्योंकि इसको सैलरी नहीं दी गई है। सैलरी सिर्फ किसको दी गई है, ये देख लो यहाँ पर यार, सैलरी सिर्फ हमने एक्स को दी है 48,000, तो वो 48,000 दिखा दिया यहाँ पर। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखो। सबसे पहले P&L अकाउंट बना, तो P&L के लिए ट्रेडिंग बनाना जरूरी था। ट्रेडिंग का हमने ग्रॉस प्रॉफिट उठाया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफ़र किया, तब जाके हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,96,000 आया। इस 196 को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया P&L एप्रोप्रिएशन में, और सैलरी देनी थी एक्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कैलकुलेशन वर्क पता ही है यार आप लोगों को, थोड़ा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, सब समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद प्रॉफिट्स को क्या कर लिया, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बीच का, हाँ भाई, बैलेंस शीट के बीच का ना एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरूर बनता है, वो इसने मांगा नहीं है, तो उसको क्या कर लो, अभी बताया था, या तो रफली बना लो या वर्किंग नोट में जाके बना लो। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है बात समझ लो ध्यान से, एक ही बार में बोलूँगा कि पार्टनर्स कैपिटल में आएगी पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है, यहाँ कुछ ही नहीं बोल रखा है, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग होगी। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। फिक्स्ड वाले मेथड में दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं, करंट भी और कैपिटल भी। पहले कैपिटल बनता है और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, मतलब कैपिटल ही आती है सिर्फ उनकी, है ना, और बाकी का सारा प्रोग्राम करंट अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इसका जो DR था ना, हाँ भाई, सबसे पहले स्वच्छ भारत चला लें मोदी जी का, बड़े दिन हो गए भाषण दिए हुए, लो अभी दे देते हैं। तो भाई क्या कि सबसे पहले हमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को नीट एंड क्लीन करके आओगे तो एग्जामिनर का वैसे दिल हो जाएगा बढ़िया, और फिर देगा वो दिल से आपको नंबर, समझ गए बात। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है भैया, कि आपको इसमें यहाँ पे दे नहीं रखा, क्या नहीं दे रखा, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल दे रखा। तो आपको करना क्या है भाई, ये P&L तो बढ़ चुका है, 196 बढ़ गया ना, ये रहा देखो, ये 1 2 3 में बढ़ गया। तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, एक तो ये मतलब सिर्फ P&L अकाउंट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें डेबिट से क्रेडिट में लेके जानी है और क्रेडिट से डेबिट में लेके जानी है। और पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स की कैपिटल दिखाओगे ही, और यहाँ पे अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो भी यहाँ पे आता, और यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल की अगर एक बात कहूँ सिर्फ सिंपल सी, कि पार्टनर्स की कैपिटल आएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि कहीं बैलेंस नहीं दे रखा हो तो क्रेडिट ही मानेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को, और ड्राइंग्स आएगी डेबिट साइड में। उसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन जो है ना, ये P&L एप्रोप्रिएशन, इसका डेबिट का क्रेडिट में ले जाना और क्रेडिट का डेबिट में ले जाना। अरे यार बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, गंदगी, है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो भाई, गारंटी दे रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो ध्यान से देख लोगे ना तो श्योरिटी है क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं करोगे आप एग्जाम में, चाहे वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो। देखो कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें, मेन बातें बोली है मैंने, सिर्फ समझना, ध्यान रखना। मैं पूरा क्वेश्चन चाहता तो सॉल्व भी कर सकता था बैठ के, लेकिन इतना टाइम ना आप लोगों के पास है ना मेरे पास है। राधे राधे।